पंच परमेष्ठि का स्तवन, जो हमारे सब पापों का नाश करने की क्षमता रखता है। और ये पाप नाश हर एक आस्तिक व्यक्ति का, हर एक उस व्यक्ति का लक्ष्य बने जो अपने जीवन में मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने आप को पवित्र बनाना चाहता है। और ये पाप भी एक समस्या है। और न जाने जिन जिन समस्याओं को हम देखते हैं उसके साथ कितने कितने पाप जुड़े हुए हैं। और आज व्यक्ति समस्याओं के दलदल में और पाप के दलदल में फंसता चला जा रहा है। आप स्वयं की स्थिति को देखें, स्वयं का एनालाइज करें, क्रिटिकल एनालाइज करें, तो आपको पता लगेगा कि कितने कितने पाप कर्मों को आप आमंत्रण देते हैं, कितने कितने पाप कर्मों का आप आचरण कर लेते हैं। तो वे सारे के सारे पाप कर्म हमारे किसी न किसी रूप में समस्याएं हैं। और आज व्यक्ति एक कोशिश करता है कि एक समस्या का समाधान करूं, लेकिन एक समस्या शांत होती है, इतने में क्या होती है, दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है। तो ऐसे करते करते जीवन में समस्याओं का एक बवंडर, स्वयं का समस्याओं का एक भूचाल आया हमारे सामने तैयार है, हाजिर है। और उस समस्याओं के भूचाल को कैसे शांत करें, समस्याओं के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें, और ये जो समस्याओं का जाल जंजाल और कहना चाहिए बड़ा जो भारी नेटवर्क है, इसे हम कैसे खत्म करें। तो इसके लिए आज हम मुनिश्री का दिशा निर्देश, पावन प्रेरणा सुनेंगे। तो विषय की विवेचना के लिए मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से, समस्याओं के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य आचार्य श्री श्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका, यह जीवन क्या है? क्या है जीवन? सम्रांगण है। क्या है? सम्रांगण। और हमें इस सम्रांगण में समस्याओं से युद्ध लड़ना है, समस्याओं से जूझना है। और समस्याएं भी कितनी है? एक दो? मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मधुमक्खी अगर जो छत्ता होता है इसमें कितनी मधुमक्खियां होती है? बहुत सारी, जिनका आप गिनती नहीं कर सकते, इतनी मधुमक्खियां होती। ऐसी हमारे जीवन में भी मधुमक्खी के छत्ते की तरह न जाने कितनी कितनी समस्याएं हैं। और उन समस्याओं से हर व्यक्ति को जूझना पड़ता है। और उसमें भी क्या होता है, व्यक्ति एक समस्या को सॉल्व करता है, एक समस्या का समाधान खोजता है, इतने में दूसरी नई समस्या खड़ी हो जाती है। दो चार को फिर सॉल्व करता है जैसे तैसे करके, इतने में फिर दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो एक दबाता है 10 उछलती है, 10 दबाता है तो 50 उछलती है। और इस तरह से समस्याओं का सिलसिला निरंतर व्यक्ति के जीवन में चालू रहता है। और यह एक ऐसा चक्रव्यूह है कि जिसमें व्यक्ति आसानी से घुस तो जाता है, लेकिन इस समस्याओं के चक्रव्यूह से निकलना, इस समस्या के चक्रव्यूह को तोड़ना, यह हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें क्या बनना होगा? क्या बनना होगा? अरे पाप भीरु नहीं, वो तो सवेरे की बात होती है। समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, समस्याओं के चक्रव्यूह से निकलने के लिए हमें क्या बनना होगा? अभिमन्यु, कृष्ण और अर्जुन बनना होगा। तब जाकर के आप समस्याओं के चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर आ सकते हो और इस चक्रव्यूह को आप तोड़ सकते हो। तो हम चक्रव्यूह को तोड़े, इसके लिए हमें किन बातों पे विशेष ध्यान देना है, किन बातों पे हमें विशेष फोकस करना है। और जब तक समस्या का कारण नहीं पता होता,
अच्छा, आप लोगों में से डॉक्टर के पास कौन कौन गया? सभी गए? ऐसा कोई है जो डॉक्टर के पास नहीं गया? कोई नहीं होगा। कुछ बीमारी हुई, कुछ परेशानी हुई, कुछ दर्द हुआ, या ऐसी कोई आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आई तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर आपको कहता है कि अच्छा एक्सरे करवा दो, एमआरआई करवा दो, सीटी स्कैन करवा दो, यूरिन टेस्ट करवा दो। ये सब क्यों कहता है? ये सब टेस्टिंग क्यों करवाता है? ये इसलिए करवाया जाता है कि बीमारी का कारण पता चल जाए कि वास्तव में बीमारी है क्या, और इस टेस्टिंग के माध्यम से वह बीमारी की जड़ तक जाने की कोशिश करता है। और आजकल तो जाते तो सबसे पहले बिना देखे ये टेस्टिंग करवा दो, और आप लोग करवा के भी आ जाते हो। क्यों? कि जब तक बीमारी की जड़ नहीं पता चलती, हालांकि वो भी अपना अंदाज ही लगाते हैं, लेकिन फिर भी वह टेस्टिंग के माध्यम से उस जड़ तक जाने की कोशिश करते कि समस्या का कारण क्या है। और जब कारण पता चलता है तो क्या आता है? उसका उपाय भी किया जाता है। और जब तक कारण ही पता नहीं चलता तो अल्टप्पे अंदाजन दवाइयां दिए जाते हैं, लिए जाते हो, ठीक नहीं हुआ तो वापस जाते हो, फिर डॉक्टर चेक करवाता है, फिर करके और करते करते जब समस्या की जड़ पकड़ में आ जाती है तो उसका समाधान भी बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि समस्या तो आएगी। किसी विचारक ने बड़ा सुंदर कहा कि ईश्वर, विचारक का अपना एक विचार है कि ईश्वर चुनता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे। हम इसको कर्म भी कह सकते हैं, प्रकृति भी कह सकते हैं, कि ईश्वर चुनता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, लेकिन हम चुनते हैं उन परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे। परिस्थितियां तो आएगी, समस्याएं आएगी, और यह नहीं पता कि समस्याएं किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, लेकिन उन समस्याओं से कैसे गुजरना, उन परिस्थितियों से कैसे निकलना, यह कौन डिसाइड करता है? यह हम डिसाइड करते हैं। तो हमें समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, समस्या क्या है, 4 बातें याद रखना। समस्या क्या है, समस्या क्यों है, समस्या का समाधान क्या है, और इसमें श्रेष्ठ समाधान क्या है, वह हमें करना है। पहली बात क्या है? समस्या क्या है। कल अपना विषय क्या था? क्या समस्या। अब समस्या क्या है पहले तो यह पता होना चाहिए। कई बार तो होता है समस्या पता ही नहीं होती कि है क्या वास्तव में समस्या, उलझे जाते हैं, लेकिन यह नहीं पता कि समस्या वास्तव में है क्या। तो पहली बात क्या पता होनी चाहिए? समस्या क्या है। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी जिंदगी में कोई सिचुएशन आई है, तो पहले यह पता कर लो कि वास्तव में समस्या है क्या। और जब यह पता है तो फिर समस्या क्यों है, समस्या का कारण तो होगा, बिना कारण तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती। तो उस समस्या का कारण खोजो कि किस कारण से यह समस्या क्रिएट हुई है, किस कारण से यह समस्या पैदा हुई है। और जब यह पता चलेगा तो फिर तीसरा स्टेप क्या उठाएंगे कि समस्या का समाधान क्या है। जब पता है कि यह समस्या है, इसका कारण यह है, अब इसका निवारण करने के लिए इसका समाधान क्या, इसका उपाय क्या है। और जब आपको यह पता चल गया इस समस्या के ये उपाय हैं, क्योंकि एक समस्या एक होती है लेकिन समाधान बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना। समस्या एक होती है, समाधान उसके बहुत सारे होते हैं। तो उन बहुत सारे समाधान में, बहुत सारे उपाय में अब क्या करना है? जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है उस उपाय को करने की कोशिश करो, तो समस्या का समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। अब मान लो मेरी एक समस्या है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। अब गुस्सा बहुत आता है तो अब क्या होगा? पहले तो कारण खोजूंगा कि मेरे को गुस्सा क्यों आता है। अच्छा, मेरे मन के अनुकूल नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है, या मेरी कोई बात नहीं मानता तो गुस्सा आ जाता है। तो यह कारण, और जब कारण पता चल गए अब है कि भाई अगर मेरे को गुस्सा शांत करना है तो इसका उपाय क्या है। इसका उपाय क्या है? अच्छा, गुस्से को शांत करने के क्या उपाय है?
अच्छा, बहन ने बताएगी। गुस्से को शांत करना तो उपाय क्या है? मौन और एक गिलास ठंडा पानी। और भाई पानी भरे लाओ पहले तो कोई हमें। अच्छा, एक गिलास ठंडा पानी पी लेना चाहिए। अच्छा, और है उल्टी गिनती चालू कर दो। अच्छा, उल्टी गिनती चालू कर दो। फिर अच्छा, लंबी सांस लेनी चालू कर दो। और है अच्छा, जगह चेंज करना। अच्छा, 5 और शांत रहना। अच्छा, गुस्सा हो जाना, शांत रहो। कोई बेटा हम देखो भाई निकलो बाहर फटाफट। कौन शांत रहता है? आप देखना। अब आपको पता है कि ये गुस्से की समस्या है, इसका समाधान क्या? अच्छा, शांत रह जाओ, पानी पी लो, मौन कर लो, वहां से चले जाओ। उपाय तो आपको पता है। अब उसमें आप कौन सा उपाय करोगे? हाँ, वो नहीं है, ये नहीं करेंगे हम। और जब तक उपाय नहीं करोगे तब तक समाधान नहीं होना है। मंत्र प्रयोग के द्वारा भी होता है, थोड़ा सा हमको अपना चिंतन भी बदलना होता है। बहुत सारे ऐसे उपाय हमारे सामने होंगे, ऑप्शन है। और अगर आप उसमें से श्रेष्ठ उपाय जो आप आसानी से कर सकते हो और वह श्रेष्ठ उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है, तो हमें क्या करना होगा? सिर्फ कारण पता करने से काम नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कारण भी बता देगा कि इस कारण से ये तुम्हारी ये प्रॉब्लम हुई है, या ये पेट में गांठ है इसलिए तेरा पेट दर्द हो रहा है, या ऐसी स्थिति है सूजन आ गई इसलिए तेरी ये प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर क्या करेगा? दवाई देगा, ठीक हो जाओगे। तो क्या करोगे? दवाई लेके आओगे, घर पे लाके रख दोगे, ठीक हो जाओगे। तो क्या करना होगा? लेनी पड़ेगी, और लेनी भी जिस समय डॉक्टर ने बताया उसी समय लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि 2 दिन की टेबलेट एक साथ ही खा लो, नहीं। जैसा डॉक्टर ने बताया एक टेबलेट लेनी तो एक ही टेबलेट लेनी होगी आपको। दिन में 2 बार लेनी तो 2 बार ही लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि आज भूल गए तो कल 2 दिन एक साथ ही ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? उपाय खोजना होगा, और उपाय भी हमको फिर करना होगा, तब जाकर के उस समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। तो ऐसी तो पहली बात तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैंने कल 3 तरह की समस्याएं बताई थी ना, 3 स्तर। पहली प्रकार की वो समस्या होती है जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में है, या जिसका संबंध सीधा हमारे से, और हम चाहें उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरी वो समस्या होती है जिसका समाधान दूसरों के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अब दूसरे के हाथ में वो जब करेगा तब उसका समाधान होगा। और ऐसी समस्या का टेंशन लेके चलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हम सामने वाले को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उसका समाधान तब तक नहीं होगा जब तक वह स्वयं सामने वाला व्यक्ति नहीं करेगा। और तीसरी प्रकार की समस्या कौन सी है? जिसका समाधान न अपने हाथ में है, न सामने वाले के हाथ में, और ही किसी के हाथ में। अर्थात वह हमारे कंट्रोल की चीज नहीं है, हमारे नियंत्रण की नहीं है। तो हमें क्या करना है? उसको स्वीकार करना होगा, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास में। तो हम समस्याएं क्यों जीवन में आती हैं, समस्याओं का कारण क्या है, तो आज हम उन कारणों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। और जब कारण पता होंगे तो क्या होगा? उसका समाधान करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। और जब तक कारण ही पता नहीं है तो समाधान करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम चक्रव्यूह को तोड़ें, लेकिन उससे पहले, चक्रव्यूह को तोड़ने से पहले यह तो पता कर ले कि शत्रु की ताकत कितनी है, शत्रु कैसा है, समस्या की जड़ कहां है। और जब वह जड़ पता चल जाएगी तो शत्रु को परास्त करने में भी बड़ी आसानी हो जाती है। तो आज हम जो समस्याओं के कारण, जिन कारणों से समस्याएं पैदा होती हैं, कि चोर को मारने के बजाय चोर की मां को ही मार दो ताकि समस्या, चोर पैदा ही नहीं होगा। ये कहावत है कि चोर को मारने की बजाय चोर की मां को मार दो ताकि चोर पैदा ही नहीं होगा। ऐसी समस्याओं से हम उलझते जाते हैं, लेकिन समस्याओं से उलझने की बजाय जो समस्या के कारण है उन कारणों को दूर कर दो, उन कारणों को मिटा दो, तो समस्या पैदा ही नहीं होगी।
तो जो हमारे जीवन में समस्याएं आती है उनके कारण क्या है, पहले उन कारणों की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या कारण हो सकते हैं हमारी जिंदगी में जो समस्याएं खड़ी होती है, जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं, उसके कारण क्या है। और ये आप लोगों में से मैं सोचता हूं कि ये कारण पता चले तो आप लोग बताएंगे क्या कारण है। जल्दबाजी एक कारण आया कि आदमी जितनी जल्दबाजी करता है, देखना उतनी उसके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी करते हैं, हर काम में जल्दी जल्दी जल्दी, या ऐसे कह दो कि हड़बड़ी करते हैं, तो गड़बड़ी होती है। तो एक कारण माना जाता है जल्दबाजी करने से कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं, कुछ समस्याएं। और है एक मिनट, क्या तामसिक आहार करने से। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई तामसिक आहार करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं। मतलब ऐसे कह दो कि असंयमित भोजन कह दो, और इसके कारण से कुछ बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, क्योंकि खान पान का निश्चित रूप से हमारे जीवन पर असर पड़ता है। क्या जैसा खान पान आपका होगा, अगर आपका असंयम प्रधान भोजन है, तामसिक भोजन है, तो क्या होगा, आपके शरीर में बीमारियां आएगी। ये रोगों का कारण माना जाता है। तो कुछ बीमारियां जो हमारा असंयमित भोजन है उसके कारण से भी होती हैं। और बिना सोचे समझे काम करना, यह भी एक कारण कह सकते हैं कि जब आदमी बिना सोचे समझे काम करने लगता है तो क्या होगा, समस्याएं खड़ी होने लग जाएगी। अब एक आदमी सोच पूर्वक, चिंतन पूर्वक कार्य करता है, अच्छे से पहले काम करने से पहले सोच लेता है, और परिणाम के बारे में अगर चिंतन कर लेता है तो कितनी कितनी समस्याओं से अपने आप को बचा लेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, और बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं, तो फिर उस समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। तो तीसरा कारण आ गया कि बिना सोचे समझे काम करना। और ज्ञान का कम होना, मतलब अज्ञान। और अज्ञान में भी व्यक्ति समस्याओं को आमंत्रण देता है। अब कोई भी काम कर रहा है, उसके बारे में अगर उसको नॉलेज पूरा नहीं है, अच्छा नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, फिर उसके सामने देखना। अब व्यापार करते हैं, अगर इस व्यापार के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो क्या होगा, समस्याएं तो आनी है। अब घर गृहस्थी चलानी है, और घर गृहस्थी के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, समस्याएं तो आनी है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, उस फील्ड का, उस क्षेत्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अज्ञान भी एक कारण माना गया समस्याओं का। और अच्छा, बहन ने बताएगी कोई। अब एक मिनट, अपने आप पर कंट्रोल नहीं होना, अर्थात मन का अनियंत्रण। और मन पर अगर नियंत्रण नहीं है, मन अनियंत्रित है, तो वो बहुत सारी समस्याएं खड़ी करेगा। अब मन में तो आ गया ये काम करना है, मौसम अभी थोड़ा सा बदला है, और मन हो गया कि अरे आइसक्रीम खानी है। अब आइसक्रीम खा तो ली, फिर क्या हुआ, फिर छींके चालू हो गई, फिर गड़बड़ हो गई हर चीज में। कि मन पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं हमारी जिंदगी में खड़ी होती हैं। तो अनियंत्रित मन समस्याएं खड़ी करता है। और है एक नियमों का उल्लंघन करना, जो हमारे जीवन में रूल्स हैं, जो हमारे जीवन में कुछ पारिवारिक मर्यादाएं होती है, कुछ व्यक्तिगत मर्यादाएं भी होती है, सामाजिक मर्यादाएं भी होती है। और जब उन मर्यादाओं का उल्लंघन करने लग जाते हैं तो कुछ समस्या उसके कारण से भी खड़ी होती है। आप क्या बोल रहे थे? छोटी छोटी बातें मन में लगाना, जो छोटी छोटी बातों में उलझता जाता है, तो वो भी कई समस्याएं खड़ी करता है। समूह में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कभी कोई कुछ कह भी देता है, क्योंकि परिवार में रहेंगे तो कहना भी होगा, सुनना भी होगा, सुनाना भी होगा। और उस बात को अगर हम दिमाग में रखने लग जाते हैं, या हमारे भीतर तक वह चली जाती है, तो उसका परिणाम भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं आता। वो भी उसके कारण से भी समस्याएं खड़ी होती हैं। चलिए अब हम कुछ मूलभूत बातों पे, समस्या के जो कारण है,
किस कारण से समस्याएं पैदा होती हैं, हम उनके कारणों पे कुछ बातचीत कर लेते हैं। पहला है नकारात्मक चिंतन। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो मान के चलना आपके जीवन में समस्याओं का अंबार सदा लगा रहेगा, क्योंकि सोच हमारे जीवन को सीधा प्रभावित करती है। तो एक कारण हो गया नकारात्मक सोच। दूसरा कारण माना जाता है कि व्यक्ति कल्पनाओं में ज्यादा खोया रहता है, सिर्फ काल्पनिक समस्याएं खड़ी करता है। और बहुत सारे लोग काल्पनिक समस्याओं में जीते, रियल में समस्या का अस्तित्व भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ कल्पना कर करके व्यक्ति कितनी कितनी समस्याओं को खड़ी कर देता है। हम लाडनू में थे तो एक बहन आई और बोले कि महाराज मेरे को डर बहुत लगता है। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? कि नहीं, अभी मैं गुड़गांव में मेरे ससुर जी या काके ससुर जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहां मैं 3 दिन रही और वहां क्या उनको कैंसर था। अब मैं उनके जीवन को देख करके मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती है कि कोई मेरे को कैंसर हो गया तो क्या होगा। क्या सोच रही है कि कहीं मेरे को कैंसर हो गया तो क्या होगा। और ये बीमारी बहुतों को है, बहुत सारे। अब मान लो कि घर में किसी को हुआ या किसी की कैंसर से डेथ हो गई और आपको पता कि अच्छा इनको भी ऐसे हुआ था, इनको भी ऐसे होता, आपके दिमाग में वही चीज घूमती रहती है, करी कहीं मेरे को भी हो गया तो क्या होगा। ये क्या है? सिर्फ कल्पना आपकी, वस्तुस्थिति नहीं है, समस्या है नहीं, लेकिन आपने समस्या खड़ी कर दी। वो संता और बंता दोनों दोस्त थे। एक दिन बंता क्या कर रहा था कि समुद्र में दही डाल रहा था। क्या कर रहा था? समुद्र में क्या कर रहा था? दही डाल रहा था। तो इतने में संता आ गया और उसने कहा कि बंता क्या कर रहा है? तो कहा कि मैं लस्सी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? लस्सी बना रहा हूं। तो कहा कि तू कैसी मूर्ख परी हरकतें करता है, अरे इतनी सारी लस्सी पिएगा कौन? देखो आदमी कैसी कैसी कल्पना करता है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा भी बड़ा खतरनाक हो गया कि पत्नी बोलती है कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, तो पति बोलता है कि नहीं, मैं मेरे बेटे को वकील बनाऊंगा, क्योंकि देख मेरा इतना बड़ा बिजनेस है और इसमें कितनी कितनी समस्याएं आती है, इसलिए केस लड़ने के लिए वकील चाहिए, तो मैं मेरे बेटे को तो वकील बनाऊंगा। वो बोले कि ना, मैं बीमार रहती हूं इसलिए मैं तो मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। अब दोनों की आपस में तू मैं चालू हो गई कि नहीं मैं वकील बनाऊंगा, वो बोले कि नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा। और मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, इतनी जोर जोर से आवाज़ें, और ऐसे कह दो कि मामला पार हो गया, आसपास के लोग इकट्ठे होने लग गए। और ये होता है, बात चालू तो कहां से करते हो और करते 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 कहां पहुंच जाते हो और आसपास वाले भी सुनने लग जाते हैं। तो आसपास वाले लोग भी इकट्ठे हो गए और कहा कि भाई मामला क्या है? तो कहा कि नहीं मैं मेरे बेटे को वकील बनाना चाहता हूं, ये कहती मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। तो कहा कि अरे बेटे को पूछ ले कि बेटा तो भी हुआ ही नहीं है। सबके साथ ये घटना घटती है और सिर्फ कल्पनाओं से उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया तो, मेरा ये काम नहीं हुआ तो, अब मान लो बेटी की शादी की बेटे की शादी है, अरे शादी में कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे। ये सब क्या है? सिर्फ कल्पनाओं से व्यक्ति समस्याएं खड़ी कर, वास्तव में है नहीं, सिर्फ कल्पनाओं से वो कितनी कितनी समस्याएं खड़ी कर लेता है। तो यह एक समस्या का बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि व्यक्ति सिर्फ कल्पनाओं में जीता है। और समस्या का कारण क्या है जिसके कारण से समस्या पैदा होती है? एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है अस्त व्यस्त जीवन शैली। कौन सी है? और आज देखना बहुत सारी समस्याएं अपनी अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण से खड़ी होती हैं, जिनका हमको सामना करना पड़ता है, क्योंकि न तो सोने का पता, न खाने का पता, न उठने का पता, न आने का पता, न जाने का पता, कुछ भी नहीं पता। और इसके कारण से कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो ये तीसरा कारण अस्त व्यस्त जीवन शैली और
चौथा कारण माना जाता है गलत आदतें। चौथा कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं जो मूलभूत जो कारण है वो बता रहा हूं। गलत आदतें, कि व्यक्ति अपनी गलत आदतों के कारण से कितनी समस्याएं खड़ी करता है। और कल मैंने कहा था हमारी जिंदगी में 95% समस्याएं हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती नहीं है, आपको मिलती भी नहीं है, हम खुद इन्विटेशन देते हैं, खड़ी करते हैं। और गलत आदतों के कारण से तो कितनी कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। अब नशा करने की आदत है, आप देखना शरीर में बीमारियों का आमंत्रण कौन दे रहा है? खुद दे रहा है। उसके कारण से घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, नशे के कारण से होता है। चाहे वो ड्रिंक करता होगा, चाहे वो स्मोक करता होगा, या और भी किसी भी तरह का नशा होगा। अब कईयों की आदत क्या होती है? सट्टा खेलने की आदत होती है, जुआ खेलने की आदत होती है। अब ये आदतें क्या है? अब ये अपने आप समस्याएं खड़ी कर रही है ना। हम बालोतरा चातुर्मास के लिए जा रहे थे, 2016 का चातुर्मास बालोतरा था। तो रास्ते में हम फलोदी से होते हुए जा रहे थे, तो फलोदी जा रहे थे, एक गांव में रुके और एक भाई आया, शायद उम्र कोई मेरे हिसाब से 45-50 साल के आसपास की उम्र होगी। और वह आकर के बैठा और ऐसे कह दो कि आंखों से झरना बहने लगा। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कि महाराज बहुत परेशान हो गया जिंदगी में और इच्छा होती है कि आत्महत्या कर लूं। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? तो कहा कि मती मारी गई। और हुआ क्या, मैंने अभी 1 साल पहले, अब किसी के बहकावे में कह दो या संगत का कह दो या मेरे कर्मों का दोष कह दो, कि सट्टा लगा जिसमें मेरे को 2 करोड़ का नुकसान हो गया। और अब ऐसी स्थिति हो गई कि जो दुकान थी वो भी अब बिक गई, सब कुछ बिक गया। अब ये समस्या किसने खड़ी की? खुद ने खड़ी की। और देखना ऐसी समस्या बहुत सारी खड़ी करते हैं लोग। गलती तो एक करता है, लेकिन परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। और ये गलत आदतें, चाहे वो किसी भी तरह की आदत होगी, लेकिन गलत आदत बहुत सारी समस्याओं को खड़ी कर देती हैं। तो चौथा कारण क्या है? गलत आदतें जो समस्याओं को खड़ी करती हैं। और 5वां कारण है परिस्थिति जनित। परिस्थितियां, कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन उन परिस्थितियों के कारण से भी आपकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं। और हम बहुत बड़ा कारण कह सकते हैं कर्म अवस्था। कर्मों के कारण से भी व्यक्ति के जीवन में कितनी कितनी समस्याएं आती हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, जो कर्मों के कारण से मिलती हैं उसको तो क्या करना होता है? उसको तो स्वीकार ही करना होता है। और स्वीकार करके अगर उसका कहीं समाधान निकल सकता है तो हम निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु उस स्थिति को हम रोक नहीं सकते। तो कर्म जनित अवस्था, कर्मों के कारण से व्यक्ति अपनी जिंदगी में समस्याएं खड़ी करता है। और जो एक कारण माना जाता है आलस्य। आलस्य के कारण से भी आपके घर में देखना बहुत सारी समस्याएं खड़ी होगी। अब जो व्यक्ति काम कल पे छोड़ता है कि अच्छा ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और इस आलस्य के कारण से क्या होता है? काम का बर्डन होता है, आप पर काम का भार पड़ता है और फिर भागंबा करते हैं, फिर उस भार को सहन नहीं कर पाते, समय आपके पास में कम रहता है और इसके कारण से भी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो आलस के कारण से भी समस्याएं होती हैं, आग्रह के कारण से भी समस्याएं खड़ी होती हैं। कई कई व्यक्तियों का नेचर कैसा होता है? आग्रही नेचर होता है, मैंने कह दिया वही सही है। अब उसको समझाने के लिए ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। हाँ, कई कई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको, और उनके कारण से कई बार हमारे सामने विकट परिस्थितियां बन जाती हैं और उनको समझाना आसान नहीं होता। वो हरियाणा का जट्टू था जिसका नाम था सुरजा। वो अपनी पत्नी के पास में गया और उससे पूछा, बोल 2 और 2 कितने होते हैं? कितने होते? 4। उसने कहा 2 और 2 5 होते हैं। अरे उसने कहा कि 2 और 2 4 ही होते हैं। नहीं, 2 और 2 5 होते हैं। मान रहे 2 और 2 5 होते हैं। कहा कि नहीं 2 और 2 4 होते हैं। तो उसने मोटा सारा लठ लिया और क्या किया? उसकी धुनाई करने लगा, बोल 2 और 2 5 होते हैं। वो बेचारी क्या करती? 2 और 2
5 तो पहले ही मान लेती। अब ऐसे व्यक्ति को कौन समझा सकता है? और ये जो आग्रही व्यक्ति होते हैं ना, ये बहुत समस्याएं खड़ी करते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसे कई बार खुद का नेचर भी आग्रही नेचर हो सकता है, सामने वाले का भी हो सकता है, लेकिन इसके कारण से भी समस्याएं खड़ी होती हैं। और एक कारण माना जाता है अहम। जब व्यक्ति का अहंकार प्रबल होता है, अहंकार शक्तिशाली होता है, तब जाके कई समस्याएं खड़ी होती हैं और घर में अहम की लड़ाई ज्यादा होती है। होती कि नहीं होती? आप अपने घर में ही देख लो। श्रीमान जी ने कह दिया, मैंने कह दिया, वही सही है। अब बहुत मुश्किल है काम। श्रीमती जी ने कह दिया कि नहीं, यही होना चाहिए कि मैं सासू का अपना अधिकार है, तेरे को किसने कह दिया ये काम करने के लिए? तो ये क्या? ये अहम की लड़ाई होती है और इस अहंकार के कारण से भी समस्याएं खड़ी होती हैं। और इसके साथ में एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है गलतफहमी। गलतफहमी के कारण से देखना, जितनी संबंधों की समस्याएं खड़ी होती है ना, उसमें ये अहंकार भी है, आग्रह भी है और गलतफहमी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि गलतफहमी से कितने संबंधों की समस्याएं खड़ी होती हैं। एक किसी के प्रति आपको गलतफहमी हो गई, अब क्या करोगे? आप हर बार उसको उसी दृष्टि से देखोगे और उसके कारण से एक अच्छा खासा संबंध वह भी टूट जाता है। तो गलतफहमी भी एक कारण माना जाता है, भय भी एक कारण माना जाता है, स्वार्थ भी एक कारण माना जाता है कि व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर के भाई भाई से अलग क्यों हो जाता है? बंटवारे को लेकर के, धन को लेकर के, या उस पर स्वार्थ इतना हावी हो जाता है कि भाई भाई की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, भाई बेटा बाप की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? कि स्वार्थ हावी हो गया। ये ऐसे मूलभूत कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण से हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी होती हैं। अब ये सारी समस्याएं हमने खुद ने खड़ी की, मिली नहीं है आपको, मिली हुई तो बहुत कम है। सारी की सारी समस्याएं हमने खड़ी की हैं। तो अब देखना, अगर समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ना है तो पहले तो आप एक काम करना कि आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, जिनको लगता, आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में समस्याएं हैं, तो पहले तो उन समस्याओं को नोट करना। अब देखना, बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, उन समस्याओं को नोट करना कि क्या क्या समस्याओं से आप परेशान हो रहे हो, किन किन समस्याओं से आप जूझ रहे हो। चाहे वो किसी भी प्रकार की पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है, शारीरिक मानसिक भावात्मक समस्या भी हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन आप ये देखना कि कौन सी समस्या है और उसका कारण क्या है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो देखना, समझ लो 50% समस्या है तो समस्या है ही नहीं। जिनको आप समस्या मान रहे हो वो वास्तव में समस्या है ही नहीं। और जो समस्या लग रही है तो उसका कारण क्या है, पहले तो उस कारण को खोजना कि मेरी अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण से समस्या खड़ी हो रही है। हाँ, दूसरे से प्रॉब्लम है वो मत करना, एक बार तो पहले खुद की जो समस्या है और जो खुद के द्वारा है पहले तो उसका समाधान खोजना। हाँ, बाद वाले सामने वाले की प्रॉब्लम है उसको तो एक बार छोड़ दो, पहले तो जो खुद से समस्याएं खड़ी है पहले उसका समाधान खोजने की कोशिश करना। तो कारण क्या है? अच्छा, अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण से समस्याएं खड़ी है या किस कारण से? गलत आदतों के कारण से है, आलस के कारण से है, असंयम के कारण से है, अति कल्पनाओं के कारण से। तो पहले वो कारण खोजना, और जब कारण पता चलेगा तो फिर हम क्या करेंगे? उसका उपाय खोजेंगे, उसका समाधान खोजेंगे। और समाधान खोजना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, रात रात का चिंतन तो आपको करना ही होगा। तो आराम से रात को थोड़ा सा, अगर आपको लगे कि मुझे इस समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ना है, मुझे समस्याओं के चक्रव्यूह से बड़ी आसानी से बाहर निकलना है, तो उन पहले कारणों को खोजना पड़ेगा। तो जो मैंने कारण बताए उन कारणों में से या उसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है, तो उन कारणों की पहले खोज करनी है। तो आप लोग रात को आराम से समस्या क्या है और समस्या का कारण क्या है वो पता कर लेना। तो कल फिर हम क्या करेंगे? वो ब्रह्मास्त्र प्रयोग करेंगे। और कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो निश्चित रूप से
सफल है, खुश नहीं होंगे वो। लेकिन कारण पता होगा तब तो ब्रह्मास्त्र भी काम करेंगे, और जब कारण ही पता नहीं है तो बोले कितने ब्रह्मास्त्र लगा लो ना, क्या फर्क पड़ना, वो खुशी होने फिर तो हम कल इसके बारे में और विशेष रूप से समस्या के चक्रव्यूह से कैसे निकलना है उसके बारे में कल हम बात करेंगे।